नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। हाजिर हूँ आज की प्रमुख खबरें और तबसरा लेकर। जल्दी से जल्दी जुड़िए ताकि हम आज की खबरों को शुरू कर सकें। आज तो कई लोगों का इंतजार होगा, लेकिन मुझे लगा कि आपको इंतजार नहीं कराना चाहिए, समय पे आना चाहिए। समय पे आए जी हम लोग। बहुत बहुत शुक्रिया जो लोग जुड़ते हैं और कमेंट करते हैं, उनका नाम सामने आ जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोग बहुत से जुड़ गए हैं अभी, और कुछ साथी और जुड़ जाएंगे तो हम इसको जो है आगे भी शुरू करेंगे। पंडित शशिपाल डोगरा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। और बाकी जो लोग हैं उनके मैं किसी कारणवश जो है शायद कमेंट नहीं देख पा रहा यहाँ पे, तो ये कोई टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, मुझे नहीं इसका कुछ आइडिया कि क्यों ये कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। और ये जो है ये अभी कमेंट आया नहीं होगा। बहुत आ गया जी। राजेश शर्मा जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का, जुड़िए। राजीव सपैया जी आप भी जुड़िए और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्ते जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग जुड़ने के लिए बड़ी बेसब्री से तैयार बैठे हैं उनका भी इस्तकबाल है, नमस्कार जी। काशिफ शर्मा जी आप तो जो लोग रोज जुड़ते हैं उनका तो है ही, जो आज खास तौर से जुड़ने के लिए बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। अक्षय वर्मा जी जय हिंद, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? तो आज की जो खबरें हैं उनका कुछ जो लबोलवाब है वो इस तरह से है कि सुक्खू दिल्ली से लौट आए हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौट आए हैं और उन्होंने आते ही कहा है कि पूर्व की जयराम सरकार ठग सरकार थी। क्यों थी हम आपको ये बताएंगे। उधर जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर भी ग्रहण लग गया। ये कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या ग्रहण लगा है, क्या हो रहा है, इसकी जानकारी देंगे। कांग्रेस 26 से हाथ जोड़ेगी, धन्यवाद के लिए नहीं, प्रेम बढ़ाने के लिए। यह एक अभियान है जिसकी आज रूपरेखा कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने शिमला में बताई, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। विक्रमादित्य सिंह को गुस्सा क्यों आता है, वो क्यों बिफरे, ये भी आपको बताएंगे। और सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है, विक्रमादित्य सिंह के गुस्से की वजह से नहीं, वास्तव में मौसम जो है इस तरह का हो गया है कि तमाम जो अलर्ट आ रहे हैं बारिश और बर्फबारी के, उसके बावजूद प्रदेश के अधिकतम शहरों का न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। सियासत के तापमान तो बढ़े हुए हैं क्योंकि नई नई सरकार है, लेकिन न्यूनतम तापमान बन गया है। शिमला का न्यूनतम तापमान पिछले कल जो यानी आज सुबह 4 बजे के आसपास जो दर्ज किया गया वो 10.3 डिग्री था, जो सामान्य से 7.5 डिग्री ज्यादा है। बोले तो इन दिनों वहां 3 से 3.5 डिग्री के आसपास का न्यूनतम तापमान रहता है, जो 10.5 डिग्री 10.3 डिग्री जो है वो दर्ज किया गया। और 2015 के बाद यह दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान है प्रदेश की राजधानी शिमला का। कमोबेश यही हाल जो है बाकी जगहों पर भी है। हालांकि अगले कुछ दिनों में बर्फबारी और बारिश की अलर्ट जारी की गई है। 7 जिलों में बेसिकली कोहरे और 3 में शीत लहर का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन बर्फ कब पड़ती है कब नहीं किसी को मालूम नहीं। इस बीच में न्यूनतम तापमान बढ़ गया है क्योंकि दिन में चटक धूप निकल रही है, जबकि मैदानी जो क्षेत्र हैं भारत के वहां पे ज़्यादा सर्दी है। एक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2015 में 12 जनवरी को न्यूनतम तापमान शिमला का 11.2 आंका गया था, और उसके बाद ये दूसरा सबसे था, आज का 10.3 आंका गया है। आज सुबह पालमपुर का न्यूनतम तापमान भी 10.4 डिग्री था, धर्मशाला का 9.2 डिग्री था, नाहन का 7.3 डिग्री, डलहौजी का 9 डिग्री, जुब्बड़हट्टी जो शिमला के पास है वहाँ का 10.7 डिग्री, कुफरी का 8.7 डिग्री जहाँ आजकल बर्फ होती थी, मंडी का 6.1 डिग्री और दिल्ली का 2 डिग्री। फर्क साफ है कि यहाँ ठंड में भी पसीने छूट रहे हैं। अब किस किस के छूट रहे हैं ये मुझको नहीं मालूम लेकिन छूट रहे हैं। और हालांकि आपको जो अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग की ओर, उसको आप हल्के में नहीं लीजिएगा। ठंड जो है इस तरह के मौसम में जब रात को तापमान बढ़ जाते हैं, अचानक ठंड जो है बढ़ती है तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये मौसम का था जी। और इसके बाद आप सियासी मौसम की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कैबिनेट विस्तार के बाद पुणे गए थे। वापसी में दिल्ली से होते हुए आए, दिल्ली में उनके मंत्री भी गए थे, हाईकमान से वो मिले और उन्होंने जो है हाईकमान का शुक्रिया भी अदा किया कैबिनेट में इंडक्ट करने के लिए। लेकिन आज दिल्ली से लौटते ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी आदत से अलग हटकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डीजल पर जो उनको वैट बढ़ाना पड़ा है उसके लिए जयराम सरकार ही असल कारक है और वही उसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि कुछ महीने पहले चुनाव जीतने के लिए जयराम सरकार ने डीजल पर वैट कम कर दिया था। यह ऐसे वक्त में निर्णय लिया गया था जब प्रदेश पे 17,000 करोड़ का कर्जा हो गया था। सुक्खू ने कहा कि
हमने जो बैट रखा है 7 रुपये 40 पैसे, बीजेपी के टाइम में वही था, बस कुछ महीने पहले इसलिए उसको कम किया गया ताकि चुनाव जीता जा सके। लेकिन जनता ने चुनाव नहीं जिताया और इससे पता चल जाता है कि तमाम कसरतें करने के बावजूद बीजेपी की स्थिति खराब थी। और वो यही नहीं रुके, सुखविंदर सिंह सुक्खू यही नहीं रखे। उन्होंने कहा कि 9 महीने में उन्होंने 900 संस्थान बिना बजट के खोल दिए और राज्य पर 5,000 करोड़ का और बोझ लाद दिया। यही वजह है कि वो रिव्यू कर रहे हैं और जहां जरूरत होगी वहीं पे खोलेंगे। तो ये पहला हमला उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि इस तरह से लोगों को ठगा गया और अब ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने बढ़ाया। उन्होंने कहा कि हमें आए हुए तो अभी जुम्मा 1 महीना हुआ है, ऐसे में ये तमाम जो चीजें हैं वो बीजेपी सरकार ने की। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा सरकार को ठग बताते हुए कहा कि जितना पहले बैठ था उतना ही हमने रखा है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि चुनाव से कुछ महीने पहले जयराम ने इसको बिना किसी बात के या फिर अपने चुनावी फायदे के लिए जो है वो कम कर दिया था। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने जमकर अपने लोगों को चुनावी वेला में रेवड़ियां बांटी और उसका खमियाजा अब हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि उन्होंने कहा कि हम तमाम वो चीजें जो हमने वायदे की हैं, ओपीएस का है, 1500 रुपये का है, 300 यूनिट बिजली का है, उस पर हम अड़िग हैं और हम उसको जरूर देंगे। तो उन्होंने ये भी कहा है कि कांगड़ा से हमने कोई भेदभाव नहीं किया है। कांगड़ा उनके लिए पूरा हिमाचल एक है और उसमें कांगड़ा भी आता है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव के पद पर बीजेपी के लोग भी थे और अब बीजेपी इस मसले पर जनता को भड़काने का काम कर रही है। खैर, ये हमने कल भी आपको बताया था कि बीजेपी के टाइम में भी रहे थे, 1998 में भी, 2003 में भी ये रहे थे। और इस तरह से उन्होंने जो है आज सरकार पर हमला बोला। हमला कल जो है जयराम ठाकुर और विक्रम ठाकुर ने भी बोला था और आज उसको लेकर विक्रमादित्य सिंह बिफर गए। कल वो हमारे उस कार्यक्रम में जो हमने टिप्पणी करी थी कि कांगड़ा के मैं उनके पिताजी की सरकार के दौरान भी 4 मंत्री काट दिए गए थे कांगड़ा के, और कांगड़ा से तब भी दान साफी हुई थी, उसको लेकर वो हम पर भी बिफरे थे और उन्होंने अपने पेज पर कुछ हमारे बारे में उल्टा सीधा लिखा है। खैर, ये उनकी इच्छा है, वो क्या लिखना चाहते हैं, किस भाषा में लिखना चाहते हैं, ये उनके ऊपर है। लेकिन हम उस तथ्य पर अभी भी अड़े हुए हैं कि वीरभद्र सिंह की सरकार के समय एक साथ 4 मंत्री हटाए गए थे जब सीमित मंत्रिमंडल का नियम लागू हुआ था। चारों कांगड़ा से हटाए गए थे। ऐसा नहीं है कि उसके बाद कांगड़ा में कोई मंत्री नहीं बचा था, लेकिन वो कहीं और से भी हटाए जा सकते थे। आज विक्रमादित्य सिंह बिफरे और कल तो हम पर बिफरे थे, आज वो विक्रम सिंह पर बिफरे और इस बहाने उन्होंने जमकर सुक्खू के कसीदे पढ़े। विक्रम ठाकुर ने और कल जयराम ठाकुर ने, दोनों ठाकुरों ने कल मुख्यमंत्री पर और सरकार पर हमला बोला था कि वो फजूल खर्ची कर रही है, सीपीएस बना के उन्होंने जो है गलत किया है, प्रदेश पे बोझ लाद दिया है, और ये भी कहा था कि उन्होंने बैट पे कम कर दिया। तो बैट का जवाब तो स्वयं सुक्खू ने दिया, लेकिन बाकी जवाब आज विक्रमादित्य सिंह ने विक्रम ठाकुर को दिए। उन्होंने आज पूरी तरह से कांगड़ा के पहरुए का पक्ष लेते हुए, पहरुआ बनते हुए जो है मुख्यमंत्री के कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि सुखविंदर सिंह ओजस्वी हैं, तेजस्वी हैं, यशस्वी हैं। ओजस्वी, तेजस्वी, यशस्वी, ट्रिपल लेयर की जो ये प्रशंसा थी आज सुखविंदर सुक्खू को मिली। देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री हैं, सरकार के मंत्री हैं विक्रमादित्य सिंह और मुख्यमंत्री उनके हैं, और ऐसा कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए जिससे लगे कि मंत्री जो लिख रहे हैं फेसबुक पे उसकी वजह से प्रॉब्लम है। कल यही कंफ्यूजन पैदा हुआ था जिसको हमने बाकायदा साधारण और शांत शब्दों में अपने बुलेटिन में उठाया था। खैर, उससे भी वो नाराज हो गए थे, उनकी नाराजगी सर माथे। लेकिन आज उन्होंने बिल्कुल सही स्टैंड लिया और मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़े। उन्होंने यही नहीं रुके, यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी पे ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि वो कर्मठ नेता हैं, एनएसयूआई में लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, यूथ कांग्रेस में रहे हैं और कांग्रेस में भी लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं, और यहाँ इन तीनों संगठन में जो उनका योगदान था उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। अच्छा लगता है जब कोई अपने मुख्यमंत्री की तारीफ करता है। होना भी यही चाहिए। नई रवेली सरकार बनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आधी अधूरी या जानबूझ के की गई ऐसी बात जो आधी अधूरी हो और जिसके कई अर्थ निकलते हो की जाएगी तो दिक्कत आती है। खैर, दिक्कतें तो दूर होनी ही थी, हो गई, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। अब एक मसला और आ गया है सामने कि जयराम ठाकुर के उस ड्रीम प्रोजेक्ट का क्या होगा जिसको लेकर उन्होंने मंडी को
उसका वैभव लौटाने की बात कही थी। मंडी को छोटी काशी कहा जाता है और जयराम ठाकुर ने यहाँ एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो विजुलाइज किया था, वो था शिवधाम का। 140 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट बनना था। पहला चरण इसका, जिसमें 34 से 35 करोड़ जो है खर्च हो चुके हैं, वो पूरा भी हो गया है, लेकिन दूसरे चरण का काम लटक गया। दो वजह इसकी है। पहली वजह कि दूसरे चरण का जो काम है वो मात्र हालांकि डेढ़ करोड़ का है, उसके बाद तीसरा चौथा इस तरह से चलेगा, लेकिन अब जो पर्यटन निगम के अधिकारी हैं वो कहते हैं कि उसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा करनी पड़ेगी। 34 करोड़ खर्च करने के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा करनी पड़ेगी। और इसके अलावा कंगनी धार में बन रहे इस प्रोजेक्ट की दूसरी दिक्कत यह है कि जिस कंपनी को ये सौंपा गया था काम, उस कंपनी के ऊपर आरोप है कि उन्होंने मजदूरों को उनका वेतन भत्ता नहीं दिया है और मजदूरों के सामने जो है अब रहने खाने की, उनके जो ठेकेदार हैं कंपनी लगाए हैं उन्होंने नहीं दिया। हो सकता है कंपनी ने दिया हो, आगे ठेकेदार ने नहीं दिया हो, तो इस तरह के प्रयोग लग रहे हैं। और हालत यह है कि ठंड से बचने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से कंबल लेकर जो है उसमें मजदूर जो है अपना गुजारा कर रहे हैं। और अब क्योंकि फाके पड़ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनको मजदूरी नहीं मिली है, तो अब वो काम छोड़कर जा रहे हैं। ये निश्चित तौर से जो है वो अच्छी बात नहीं है। 140 करोड़ रुपए का ये शिवधाम प्रोजेक्ट बनना था और इसके लिए 9.5 हेक्टेयर क्षेत्र जो है वो चिन्हित किया गया था मंडी शहर के। साथ ही गांव में ओरिएंटेशन सेंटर भी बनना था, साथ के गांव में रुद्रा मंडल, डमरू मंडल का भी निर्माण होना था, मानसरोवर कुंड, शिव समृद्धि म्यूजियम और एक बड़ा शिवलिंग यहाँ पर स्थापित किया जाना है। इसके अलावा शिवधाम में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रतिरूप भी स्थापित किए जाने थे, लेकिन अभी इसके दूसरे चरण को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं और अब देखना होगा कि उस पर क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर, इन्हीं अनिश्चितताओं के बीच आज कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह ने कांग्रेस की एक नई यात्रा का ब्यौरा दिया। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी निकले हुए हैं और उन्होंने बीच बीच में भी कहा था कि हर शहर में प्रेम की दुकान खोलेंगे। उन्हीं के कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए अब कांग्रेस जो है वो हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन करेगी। पूरे देश में आयोजन होगा 26 तारीख से, 26 जनवरी से ये हाथ जोड़ो आयोजन होगा और इसमें हिमाचल प्रदेश में भी लोगों के घर जा जाकर कांग्रेस वाले प्रेम का संदेश देंगे, नाराजगी नहीं जताएंगे, प्रेम का संदेश देंगे। क्या मेरे घर भी कोई आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, तो प्रेम का संदेश देंगे। और राहुल गांधी की जो नीतियां हैं, उनका जो भारत जोड़ो यात्रा का विजन है उसको डिस्कस करेंगे, कांग्रेस की नीतियां बताएंगे और नुक्कड़ सभाएं करके बीजेपी की तानाशाही वाली नीतियों के, अब तो केंद्र में है यहाँ नहीं है, तो केंद्र की जो तानाशाही वाली नीतियां हैं उनका भी वो चर्चा करेंगे। तो इस तरह से आज इसका पूरा खाका खींचा गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया। और रही बात पोर्टफोलियोज की, तो उसको लेकर एक दिलचस्प टिप्पणी जो है मुख्यमंत्री ने आज करी है। दिल्ली से लौटते उन्होंने कहा कि पोर्टफोलियो मिल जाएंगे, जल्दी कोई नहीं है, आज नहीं तो कल ये हो जाएंगे। आज ये पोर्टफोलियो डिसाइड नहीं, उसके सोशल मीडिया पे इसकी एक फेक लिस्ट जो है बिल्कुल वायरल है। आज ये पोर्टफोलियो जो है डिसाइड नहीं हो सके, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्दी दे देंगे, बल्कि उन्होंने कैटेगरी के लिए कहा कि जो मंत्री बनाए हैं तो उनको बेला थोड़ा बिठाएंगे। निश्चित तौर से मंत्रियों को बेला नहीं बैठना चाहिए, उनको काम पे लगना चाहिए। और हम ये मानते हैं कि सरकार ने जिस जोश के साथ चुनाव लड़ा, जो वायदे लोगों से किए थे, उस काम में सरकार लगेगी। अभी कई मसले हैं, अभी तो ओपीएस का महिलाओं को 1500 रुपये का मसला तो इनका अपना था, लेकिन जो छूट गए थे जेओआईटी जैसे लोग जो अभी भी सब कुछ क्लियर करने के बावजूद रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, एनएचएम वाले लोग जो 2400 हैं संख्या में, लेकिन बहुत ही विषम परिस्थितियों में पिछले 26 साल से नौकरी कर रहे हैं और उनको ये पता नहीं कि उनका भविष्य कैसा होगा। कुछ लोग तो रिटायर भी हो गए इस चिंता में कि क्या होगा, लेकिन ना उनको पेंशन है, ना बाकी जो है उनको बाकी दूसरे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों की तरह उनको जो है बाकी भत्ते इत्यादि मिलते हैं। इसी तरह से होम गार्ड्स भी हैं, वादे उनके साथ भी बहुत हुए। इसी तरह से जल रक्षक भी हैं। सबके आएंगे जी, सबके आएंगे जी, सबके आएंगे, सबके मुद्दे उठाएंगे, सबकी बात करेंगे। अभी देखिए, आज की अगर बात करें, मैं कोविड की डिटेल आपको दे दूं। हिमाचल प्रदेश में कोविड के एक्टिव केस इस समय 26 हैं। आज 5 नए केसेस आए हैं, 2 रिकवर हुए हैं, जो है डेथ कोई नहीं है पिछले कुछ दिनों से, अच्छी बात है। लेकिन अभी ये खतरा जो है बना हुआ है। हालांकि जिस लेवल पे बात हो रही थी कि 20-25 दिन में जो है वो अगली जो लहर है वो देखने को मिल सकती है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, लेकिन लगता भी ऐसा ही है कि ईश्वर की कृपा है और ऐसा नहीं होगा। आज जो केसेस आए हैं उनमें जो है एक केस जो है वो बिलासपुर में आया है, वहाँ एक्टिव केसेस अब 3 हो गए हैं। 2 केस कुल्लू में आया, वहाँ एक्टिव केसेस 9 हो गए हैं।
2 ही केस सोलन में आया, वह एक्टिव केसेस 5 हो गए हैं। ऊना में 1 एक्टिव केस है, 2 केस चंबा में एक्टिव हैं, 1 केस कांगड़ा में एक्टिव है, 1 किन्नौर में है, और कुल्लू में सबसे ज़्यादा 9 केसेस एक्टिव हैं। ये जो है थोड़ा चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है। 0.07 रेट है यहाँ का, तो घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा सतर्क रहिए। मौसम को भी कुछ इस तरह का है कि जो संक्रमण है वो लग जाता है। संक्रमण कहीं भी अच्छा नहीं होता, संक्रमण कहीं भी अच्छा नहीं होता, फिर वो चाहे किसी भी स्तर पे हो, मनुष्यों में हो या फिर संस्कृति में हो, किसी और चीज़ में हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो आज की ये खबरें थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ठग सरकार की संज्ञा दी है जयराम की पूर्व सरकार को। उन्होंने कहा कि लोगों को ठगने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो अब जो है उनकी सरकार को भुगतने पड़ रहे हैं। जो है उन्होंने 900 दफ्तर ऐसे खोल दिए जिन पे 5,000 करोड़ का खर्चा होना था, ये उन्होंने कहा, इसलिए उनको रिव्यू करना पड़ रहा है, उनको डी नोटिफाई करने की बात हो रही है। लेकिन बीजेपी उसमें भी राजनीति कर रही है, जबकि होना ये चाहिए था कि बीजेपी थोड़ा इंतजार कर लेती। हालांकि इस मामले में थोड़ा सा जल्दबाजी ऑफिशियल लेवल पर भी हुई है। पहले रिव्यू कर लेते, उसके बाद जहाँ फिजिबिलिटी नहीं थी वहाँ डी नोटिफाई करते तो शायद हल्ला नहीं मचता। खैर, हल्ला अभी और मचेगा, क्योंकि अभी कई चीज़ें आएंगी। अभी मंत्रियों को विभाग मिलेंगे तो उसके बाद भी कशी होती रहती है, हमारा अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी, अरुण पठानिया जी। 60 दिन का समय दिया है जिन्होंने, जो अधीनस्थ कर्मचारी आयोग हैं, तो 2 महीने के बीच हो जाएगा जी। पवन कुमार जी थैंक यू जी। रेखा ठाकुर जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। पवन कुमार जी आपका भी शुक्रिया जी। साफी पोसवाल, नहीं लॉकडाउन क्यों लगाना है जी? 20-22 लोग जो हैं एक्टिव हैं, उसके लिए क्या लॉकडाउन लगाना? ऐसा नहीं है कुछ भी, लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है, लॉकडाउन जैसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा आप रखेंगे। 25 कुछ भी नहीं होते जी, 25 कुछ भी नहीं होते। 26 हैं बेसिकली एक्टिव केसेस, जो 26 हैं, तो ये कुछ भी नहीं होते हिमाचल प्रदेश में। पूरे देश में भी जो है अब लाई जा रहा है। नहीं अनामिका जी, कौन से वायरल पत्र की आप बात कर रहे हैं? मेरे ध्यान में है नहीं, अगर आप बताएंगे तो चर्चा कर लेते हैं। कई वायरल पत्र चल रहे। विद्यासागर डोगरा जी गुड इवनिंग, हाउ आर यू? मुन्ना भाटिया जी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। सौरभ लखनपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। देखिए अभी ये जो मेरे एक सवाल आया है, अच्छा, पंडित शशिपाल डोगरा जी आपका भी स्वागत है। कांति भाई जी, नेकराम जी, अश्विनी जी, पन्नालाल जी, और एक सवाल भी किसी दर्शक ने किया था कि अगला एक्सपेंशन कब हो रहा है। देखिए 15 तारीख से पहले तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि गवर्नर साहब भी 15 तारीख को लौट के आएंगे, तो 15 से पहले नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उससे भी आगे डिले हो सकता है। कुछ पद खाली हैं, 3 पद खाली है मंत्रिमंडल में, और एक जो है वो डिप्टी स्पीकर भी लगना है। तो डिप्टी स्पीकर तो मूलतः जब सेशन होगा तभी होगा, उससे पहले होता है या उससे बाद होता है ये देखना होगा। एक्सपेंशन होना है, कांगड़ा को कम से कम 2 पद मिलने हैं और 1 पद कहीं अन्यत्र मिलना है, और उसी तरह से जो है 1 पद कम से कम जो आरक्षित वर्ग के विधायक हैं उनको मिलने हैं, और 1 या 2 पद जो हैं वो ब्राह्मण वर्ग को मिलने हैं, क्योंकि इनके 3 पद बेसिकली मिलते हैं। लेकिन ओवर एग्जॉस्ट हो गया राजपूत कैंडिडेट्स। समीकरण कुछ इस तरह से आया कि जो 12+2 12 मंत्रिमंडल के और 2 जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पद हैं उनको मिलाकर 14 है पद। तो इसके साथ जो है जो वो नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ जी मेरी पोस्ट से, तो उसको मिलाकर जो है 7 जो है वो राजपूत कैंडिडेट अभी आ गए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवर एग्जॉस्ट हो गया, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि आदमी की जो लियाकत है उस पर उसके जो है इस तरह के कोटे हावी नहीं होने चाहिए। देव जी मैं तो यही था। शुक्रिया राजकुमार धनोटिया जी, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सुमन कौशल जी शुभ रात्रि, थैंक यू वेरी मच, सबका स्वागत है जी। संजय ठाकुर जी, दीपक चौहान जी, करुणामूलक आधार पर नौकरी बात करेंगे जी, उसकी भी बिल्कुल करेंगे। मनोरमा जी थैंक यू। दीपक जी बिल्कुल, आपका मैंने नोट कर लिया पॉइंट, करेंगे, इसका भी करेंगे। पेंशन सबको होनी चाहिए जी, अमित चंद डोगरा जी, कारपोरेट वालों की भी होनी चाहिए जी। नवनीत कुमार आंगरा जी थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र राणा जी, रवि राज कौंडल जी, राजेंद्र राणा जी के बारे में पूछ रहे हैं। 3 पद हैं जी, देखिए कहाँ मिलते हैं, किसको मिलते हैं, ये देखना होगा जी। हम लोग तो बैठ के यहाँ समीकरण ही डिस्कस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के ध्यान में कुछ और होंगे, हाईकमान के ध्यान में कुछ और समीकरण होंगे, लेकिन सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, राजेश धर्माणी, इसके अलावा भी कुछ और लोग जो हैं वो हैं, जैसे लखनपाल हैं, इंद्रदत्त लखनपाल हैं,
वो भी सीनियर हैं, और दूसरी से संजय रतन भी हैं, रेस में हैं। उधर से नंदलाल हैं, फिर यादवेंद्र गोमा है। यादवेंद्र गोमा मैंने आपको कहा कि उनके भी चांसेस हैं। अब किस तरह से बैलेंस बिठाना है ये सुखविंदर सुक्खू जी देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी।